सीसी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनका स्वागत किया, उन्हें रिसीव किया और अंदर की ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं वो इंतजार है, क्योंकि जानकारी मिल चुकी है कि जेसीसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब जानकारी मिल जाती है तो किस तरह की हलचलें हो जाती हैं, वो तस्वीरें जेसीसी के अंदर से नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेसीसी पहुंच चुके हैं। ये अपडेट, राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन करेंगे कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जेसीसी से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेसीसी पहुंच चुके हैं, आगे की अपडेट चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेसीसी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी अभी थोड़ी देर में स्टेज पर पहुंचेंगे, लेकिन स्टेज पर पहुंचने से पूर्व राजस्थानी पैवेलियन जो है उसका जब वो अवलोकन करेंगे वो दृश्य भी हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ जो महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी को संवाद करना है वो दृश्य भी हमें दिखाई देगा, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी या एमएसएमई से जुड़ी महिलाएं हैं उनसे। और यहाँ ये जो हॉल है ये खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर संभवतः अब आप देखेंगे हमारे साइड में लोग खड़े हुए हैं, किसी के पास इस वक्त कुर्सी भी नहीं है, इतना अच्छी खासी भीड़ आई है। और जो 4,500 डेलीगेट्स आने थे, मुझे लगता है 5,000 के आसपास आ चुके होंगे। अदिति, क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ चुके हैं, स्टेज पर अभी आने वाले हैं, ओवरऑल अगर देखते हैं तो अभी क्या लगता है ये जो भीड़ है ये क्या दिखा रही है? ये जो तस्वीर है, जो एमएसएमई देखिए आप, जो इतना सा जो इन्वेस्टमेंट है आप उस तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़े ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो भारत के हों या बाहर से हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पर अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ बहुत सारे डेलीगेट्स भी मौजूद हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की ऐश्वर्य, छोटे छोटे अलग अलग इलाकों से आने वाले वो बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई जो अपना स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और उनको केवल और केवल यहाँ पर आने का जो उत्साह है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना, क्योंकि वही लोग हैं जिनको स्टार्टअप्स को लेकर ये उम्मीद जगी है कि अगर हम सरकार की मदद से इस राइजिंग राजस्थान में किसी भी तरह का कोई काम शुरू करें तो हम भी शायद उस तरफ वाले ग्रुप में जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे लोग अपनी उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जिस जगह हम खड़े हैं उससे आगे वाला जो पार्ट है वहाँ जाने की हर एमएसएमई वाले की इच्छा होती है कि हम भी वहाँ पर जाएं। जाहिर तौर पे तो बहुत छोटे ग्रुप्स मैंने यहाँ पे देखे, जो जैसे कि रियल एस्टेट ग्रुप से यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग हैं। कुछ तस्वीरें आपको बता दें, देखिए वहाँ पर लगातार जो हैं वो बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकात चल रही है, उनको इनवाइट यहाँ पर किया जा रहा है, उनको यहाँ पर जैसे अडानी साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे मुलाकात हो रही है। लेकिन ऐश्वर्य देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंतजार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री के आने के बाद वो जो कुछ कहेंगे आज, वो शायद राइजिंग राजस्थान को और ज़्यादा राइज करने में मदद करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मन से निवेशकों को, राजस्थान की जनता को जो विश्वास और जो अपना शब्द देकर जाएंगे, जो वायदे करके जाएंगे, जाहिर तौर पे वो इसको सक्सेस बनाएगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करके जाने वाले हैं उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उन सभी निवेशकों के साथ बैठकर उसको धरातल पे किस तरीके से उतारना है, किन फेजेस में कैसे काम उतरेगा, अगले 4 साल में किस तरीके से होगा, वो काम। मुझे याद है मुख्यमंत्री देर रात 2 बजे तक बैठक लेते थे, 2 बजे बैठक, सुबह 7 बजे फिर बैठक लेना, मेहनत काफ़ी की थी। कई शहरों में भी गए, मुंबई भी गए, दूसरे देशों में भी गए, यूके गए या फिर सिंगापुर गए, कई देशों में गए। तो अब उनकी तरफ राजनीतिक रूप से भी राजनेता भी देख रहे होंगे कि ये कितने सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि हर राजनेता भी दूसरी पार्टी के हुए अपनी पार्टी को वो देखते हैं, चाहे भले ही राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्विता अलग चीज़ है, लेकिन वो भी सोचते हैं कि कुछ बेहतर सा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही, आज भजन लाल शर्मा जी के लिए ये एक चुनौती भी है और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, वो एक कार्यकर्ता के रूप में थे, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद दिया और उसका निर्वहन वो कर रहे हैं, जिसका पहला पड़ाव था जो हाल ही में हुए उपचुनाव थे, जिससे वो बाहर आए। क्योंकि उपचुनाव करने के बाद और फिर ये एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो उनके कंधे पर है, इसके लिए वो जर्मनी भी गए, विदेश यात्रा पे भी गए, वहाँ पर भी लोगों से बात करी। शायद उससे पहले इस तरह का काम उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, किया होगा, पार्टी के लिए हमेशा काम किया। अब बिजनेस में काम करना एक बहुत अलग तरीके की चीज़ है। तो जाहिर तौर पर खुद भजन लाल शर्मा
शर्मा जी के लिए ये चुनौती के साथ साथ अपॉर्चुनिटी है। अगर आज ही कार्यक्रम और इसके बाद अगले 2-3 साल में इस पूरे राइजिंग राजस्थान को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन मिलता है तो उसका श्रेय जाएगा नरेंद्र मोदी के साथ साथ भजन लाल शर्मा के एग्जीक्यूशन पर, उनके काम करने को लेकर। एक चीज़ मुझे याद आती है, कल पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे कि मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं बंशीवाला के ऊपर छोड़ देता हूँ, बंशीवाला जो करे वो ठीक है, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब धरती पर अगर देखें तो पूरी दुनिया के भगवान, और दूसरी तरफ पार्टी में जो आज नरेंद्र मोदी है उनकी छवि, उनकी पार्टी में तो उनके लिए तो सब कुछ ही है। तो दो लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान तो फिर सभी के ही हैं, बंशीवाले का वो नाम ले रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। मुझे याद है मैं महाराष्ट्र चुनाव में अभी गई थी, तो जब लोकसभा चुनाव में गई थी तो यहाँ तो भजन लाल शर्मा जी भाजपा से बिलोंग करते हैं। 2024 के जब मैं लोकसभा चुनाव में गई तो अजीत दादा से मुलाकात हुई, तो अजीत दादा से पूछा कि कैसे होगा चुनाव, कैसे आप एमबीए को चुनौती देंगे, कैसे जीतेंगे, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी है ना। तो जब अजीत दादा वाली एनसीपी या शिंदे वाली शिवसेना को ये था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव जीत जाएंगे, इस तरीके से आप देखिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं विश्वास है कि बिहार चुनाव जैसे भी है नरेंद्र मोदी के साथ निकल जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को आप देखिए पॉलिटिकल लिहाज से देखें तो लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं वोट के लिए, अगर आप बिजनेस लिहाज से देखें तो निवेशक डिपेंडेंट होते हैं कि अगर इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है तो ये नैया पार लग जाएगी। ठीक वैसे ही कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी हमारे साथ है तो कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुट जाते हैं। तो एक जो विश्वास वाला फैक्टर है कि मोदी है तो मुमकिन वाला फैक्टर है, ये बहुत तरीके से एक ब्रांड बन चुका है। और यहाँ पर भी आप देखें अडानी ग्रुप है, मेदांता ग्रुप है, तमाम ग्रुप इसलिए है कि नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो वो इस पूरे सपने को साकार करने में हर संभव प्रयास करने वाले हैं। तो वो जो ब्रांड है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए आप देखें कि क्या ये संभव था कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पॉलिटिकल बात पे आते हैं इतनी बड़ी जीत हो सकती है, क्या ये संभव था कि हरियाणा में इतनी बड़ी जीत हो सकती है, तीसरी बार सरकार में आना ये और ये बेहद अहम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए जेईसीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन इसके बाद अभी विजिट कर रहे हैं वो, क्योंकि अलग अलग स्टॉल्स भी है, बहुत कुछ है जो कम वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का संकल्प राजस्थान का है, और ऐसे में देखिए क्योंकि जो 10 संकल्प मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लिए उसमें ये अहम है, जो यहाँ की राजस्थान की जो खासियत है, जो यहाँ की लोकल कारीगरी है, उसे भी यहाँ दर्शाया जा रहा है, उसे भी शोकेस किया जा रहा है। और ऐसे में इसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की मौजूदगी जो शोकेस किया जा रहा है उसे खुद देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। और क्योंकि लोकल स्तर पर कितनी मजबूती के साथ जो हमारे कलाकार हैं या जो कारीगरी है उससे बढ़ावा देना, ये सरकार का भी प्राथमिकता में रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसे आगे ले जाने की कोशिश भी करते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं। और ऐसे में जब जेसीसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उद्घाटन से पहले ये विजिट भी बेहद अहम है, और ये बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। उद्घाटन से पहले की यह अहम तस्वीर, जेईसीसी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में जहां करीब 32 देशों ने भरोसा जताया है, उद्घाटन में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन जिस तरह से बार बार जिक्र और इस समिट के पहले के 10 दिन 10 संकल्प मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लिए, और उसी में से एक ये भी था कि किस तरह से हमारे जो कारीगर हैं, जो राजस्थान की कला को दर्शाते हैं, जो राजस्थान को दूसरे राज्यों से अलग करते हैं, वो
तस्वीरें भी दिखाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसे भी शोकेस किया जाए ताकि न सिर्फ हमारे देशी पावड़े बल्कि जो विदेशी मेहमान हैं वो भी इसे देखें, करीब से समझें। विकसित भारत में अहम योगदान विकसित राजस्थान का भी रहने वाला है और ऐसे में ये बेहद अहम तस्वीर। और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमें अपडेट जेएसीसी से दे रहे हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और जो राजस्थान की कला है, जो एक शपथ भी ली थी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी था कि लोकल कारीगर जो है या कारीगरी उसे भी आगे लेकर जाना है, कह सकते हैं ये उसी का स्वरूप है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर भी हैं अदिति, वो भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं श्वेता सबसे अहम जानकारी ये दूंगा कि जो हम कल बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पैवेलियन जो है उसका अवलोकन करेंगे, उसे देखेंगे, वहाँ जाकर बातचीत भी करेंगे और राजस्थानी उत्पाद को सराहेंगे भी। और एक ज़िला एक उत्पाद वाली जो बात है उसे उनके सामने ब्रीफ किया जाएगा कि हर ज़िले की अपनी खूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखें। प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम है जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा भजनलाल शर्मा की जो टीम है वो उनके साथ लगातार चल रही है। मंत्री यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, सरकार के मंत्री भी हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि अदिति, जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपना वक्त दे रहे हैं, अमूमन ऐसा होता है कि भाषण देकर चले जाएं, लेकिन जो यहाँ वक्त दे रहे हैं वो एक लंबा वक्त पैवेलियन में गुजार रहे हैं और उसके बाद 20 मिनट राजस्थान के आर्टिजन से भी वो चर्चा करेंगे।